हेलो फ्रेंड्स। इससे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फैक्टर एनालिसिस से जो फैक्टर्स निकल के आते हैं उनको किस तरह से इवेलुएट किया जाता है। इस फाइल पे जो इस वीडियो के नीचे में गिवन है ऑब्जेक्टिव्स कंसर्निंग यूज ऑफ फैक्टर एनालिसिस, मैंने बताया था कि अलग अलग तरह के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे अगर ये है टू चेक वेदर द वेरियस फैक्टर्स जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से निकल कर आए are different on the basis of demographic variable or are related with the demographic variable। तो इसमें हम फैक्टर्स को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, डेमोग्राफिक्स को इंडिपेंडेंट, और इसके बेस पे अप्रोप्रिएट टी टेस्ट या नोवा लगा सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को, इसी चीज़ को इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुरानी फाइल है मेरे पास, ये डेल डाटा वाली, और इस पे मैं रिग्रेशन रन करता हूँ, नॉट रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस रन करते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस में मेरे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं और इसके ऊपर रोटेशन मैंने कर लिया, वेरीमैक्स रोटेशन, और स्कोर में सेव एज वेरिएबल, रिग्रेशन या एंडरसन कुछ भी। ओके, तो इससे हमारे पास यहाँ 3 नए फैक्टर आ जाते हैं, राइट। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या ये 3 फैक्टर एज, इनकम, जेंडर, इन पे सिग्निफिकेंट डिफर करते हैं या नहीं। तो देखिए ये बाईवेरिएट हो गया। ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा टू check whether these factors are related with the gender or not, or are different with the gender or not। डिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर जो कि मीट्रिक है। पहली चीज़ तो ये देखें, ये सारे के सारे हमारे जेड स्कोर हैं, तो -3 से 3 के बीच होगी इनकी वैल्यू, और मीन स्कोर 0 और सिग्मा 1 होगा इनका। तो ये आप इसको हमेशा रेशो मेजरमेंट मान के चलिए। क्या ये जेंडर वाइज सेम है या डिफरेंट है। तो इसको अगर चेक करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक, इंडिपेंडेंट नॉन मीट्रिक विद 2 कैटेगरी, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और उसमें टी टेस्ट, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो लगाएं 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, कंपेयर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और मेरे 3 फैक्टर हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर मुझे कंपेयर करना है, कोडिंग 1 एंड 2 है। ओके, तो ये निकल कर आया कि ये इनका मीन स्कोर है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये तो माइनस में है, तो हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, और उसको देखते हैं। पहले तो 11 टेस्ट, तीनों का जो वेरिएंस है तीनों ग्रुप का, मतलब तीनों फैक्टर्स में दोनों ग्रुप का ऑलमोस्ट सेम है। मेल फीमेल में जो वेरिएशंस हैं फर्स्ट फैक्टर की वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। 11 टेस्ट ने कहा क्या इनमें डिफरेंट है, सिग्निफिकेंस वैल्यू लेस देन 0.05, हाँ इन दो फैक्टर्स में डिफरेंट है। अब हम इन दो की बात करते हैं। फैक्टर 2 जो भी आया है उसमें मेल्स का -0.12 है, फीमेल्स का प्लस का 0.12 है। इसका मीनिंग क्या निकला, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने ओरिजिनल इस पे स्केल पे। हमारा स्केल है 1 to 7, 1 मतलब डिसएग्री, 7 मतलब एग्री। इसका मतलब एक बार इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ 7 की। मेरा जो स्केल था मैंने पूछा था यहाँ पे 1 का मतलब डिसएग्री है। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर एनालिसिस में स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। तो ये हो गया 0 +1 +2 +3, और ये वैल्यू हो गई -1 -2 -3। ठीक है, और ये है क्या चीज़, इसको ऐसे इवेल्युएट किया जाएगा, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल, और ये हमारा स्ट्रांगली एग्री। चेक कर लें एक बार दोबारा। 1 का मीन्स कंप्लीटली डिसएग्री, इसका मतलब एग्री कंप्लीटली। तो इसका मतलब हम जो इसको इवेल्युएट करेंगे वो हम इस तरह से करेंगे कि अगर मीन स्कोर मेरा पॉजिटिव की साइड है तो ये एग्रीमेंट का जोन आ गया, और अगर ये मेरा है नेगेटिव की तरफ तो हो गया ये डिसएग्रीमेंट का जोन। बहुत मतलब ब्रॉडली ये 3 जोन हम बना के चलते हैं। प्लस मतलब एग्रीमेंट है उस फैक्टर पे, नेगेटिव का मतलब डिसएग्रीमेंट है उस फैक्टर के ऊपर। अब देखें इनका क्या क्या था। जो भी फैक्टर नंबर 2 है उस पे मेल्स का स्कोर -0.12 है, -0.12, ओ ये मैंने उल्टा लिख दिया, -3 -2 एंड -1 1 2 3, ये हमारा आया -0.128, 0.1 यहाँ आ गया रफली। तो यानी मेल जो है, मेल इस सेकंड फैक्टर पे डिसएग्री कर रहे हैं और फीमेल इस पे एग्री कर रही है, क्योंकि इनका प्लस का 0.24 है और दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी है। एक तो ऐसा लगता है ना जैसे ऊपर वाले देखिए -0.03 +0.03, एक नेगेटिव बोल रहे हैं फर्स्ट पे भी, फीमेल्स पॉजिटिव बोल रही है, पर इस पे हमने देखा कि इस पे दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इससे पता लगा। लेकिन सेकंड फैक्टर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों के मीन स्कोर पे। मेल डिसएग्रीमेंट में बोल रहे हैं, फीमेल एग्रीमेंट में बोल रही है, और दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसी तरह फैक्टर 3 पे देखिए, फैक्टर 3 में मेल एग्रीमेंट में 0.27
मेल एग्रीमेंट में और फीमेल डिसएग्रीमेंट में है और उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो जो हमारा स्कोर निकल कर आता है फैक्टर एनालिसिस का, उसको हम आगे यूज कर सकते हैं किसी भी एनालिसिस में। एक और करके देखें कि क्या क्वालिफिकेशन वाइज, ग्रेड वाइज तीनों फैक्टर सेम हैं या नहीं। अब क्योंकि ग्रेड मेरे पास 3 है, हाई स्कूल, सम स्कूल या दिस, 3 हो गए, तो इसमें अनोवा लगेगा, एनालाइज, कंपेयर मीन्स एंड वन वे अनोवा, वन वे अनोवा, रीसेट। देखो 3 तो हमारे हो गए फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। चेक करते हैं, सबसे पहले इसमें 11 चेक किया जाता है, ऑप्शंस, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट, कंटिन्यू, ओके। 11 टेस्ट ने बताया फर्स्ट फैक्टर का तो सेम नहीं है, बाकी दोनों में सेम है। ओके, तो फर्स्ट में लगेगा वेल्च और 2 में लगेगा दूसरे तीसरे में अनोवा। तो अनोवा ने बताया कि इनमें तो दूसरे तीसरे में तो डिफरेंस है नहीं, फर्स्ट के लिए हम एक बार वेल्च कंसल्ट कर लें। सो ऑप्शंस में है हमारे पास वेल्च, डिस्क्रिप्टिव भी कर लेते हैं और मीन प्लॉट भी कर देते हैं। और अगर डिफरेंस आया तो क्योंकि वेल्च है, वेरिएंस इक्वल नहीं है, तो हम गेम सोल्व को यूज़ करेंगे। ये मैं ऑलरेडी बाइवेरिएट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दोबारा देखें अब क्या एनालिसिस आई हमारी निकल के। हमारा ये निकल कर आया डिस्क्रिप्टिव। चलो इस पे हम बाद में आते हैं, पहले ये देखें। फर्स्ट फैक्टर पे 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स का वेरिएंस सेम नहीं है, तो अनोवा की जगह हम वेल्च यूज़ कर लें। वेल्च ने कहा हाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस का क्या मतलब, क्या तीनों एक दूसरे से, देखें फर्स्ट फैक्टर था क्या। अब क्योंकि 2 और 3 में डिफरेंस नहीं है, तो इसको मैं पाइवट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक ही देखना है, बाकियों को देखना ही क्यों है। फर्स्ट में डिफरेंस है ना, देखिए 2 और 3 में तो डिफरेंस आया नहीं है। तो हाई स्कूल के बोल रहे हैं माइनस, सम स्कूल के 0.7, 0.5, यानी जो फर्स्ट फैक्टर है उस पे हाई स्कूल के तो थोड़े से नेगेटिव जोन में है, इस जोन में है, और जो बाकी के दोनों हैं वो समवट बिल्कुल जीरो के करीब ही है। इनफैक्ट 0.05, 0.07 बहुत ही जीरो के करीब ही है, पर स्लाइटली पॉजिटिव जोन में है वो। एक और बात, हाई स्कूल वालों में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के हैं, ये लोग भी कम है, राइट। तो क्या सभी एक दूसरे से डिफरेंट है, इस चीज़ को हम देखते हैं पोस्ट हॉक एनालिसिस से। और इसमें भी छोटा कर दूँ, मुझे सिर्फ यही चाहिए, नीचे के चाहिए ही नहीं। पाइवोट टेबल, पाइवोटिंग ट्रे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल ये वाला है, इसको मैंने डाला पाइवोट में और ये टेबल हो गई मेरी छोटी। तो ये निकल कर आया हाई स्कूल का और सम कॉलेज का, जब हमने डिफरेंस देखा लेस देन 0.05 डिफरेंट है। हाई स्कूल और कॉलेज ग्रेजुएट का ये भी डिफरेंट है, लेकिन सम कॉलेज और कॉलेज ग्रेजुएट का डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हमारा ये निकला, हम ये नहीं कहेंगे तीनों डिफरेंट है, हम ये बोलेंगे इन दो में तो डिफरेंस नहीं है, हाई स्कूल में डिफरेंस है। हाई स्कूल क्या बोल रहे हैं, उनका मीन स्कोर आया है 0.4 के करीब, वो तो काफ़ी डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट जीरो के इक्वलेंट ही है, लेकिन थोड़े से स्लाइट पॉजिटिव साइड पे हैं कि हाँ ये एग्री करते हैं, ये बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं। जो भी फैक्टर है उसको आप फिर एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर होता कि इनको इनके बेस पे किसी को प्रिडिक्ट करना है, जो मैंने नेक्स्ट उसमें लिखा है, टू प्रिडिक्ट अ मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स, फिर हम क्या करते, रिग्रेशन रन करते और इन तीनों फैक्टर्स को अब हम ले लेते इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि एक चीज़ पक्का है, इन तीनों के अंदर मल्टीकोलिनिटी नहीं है। ये फिर बनाया ही ऐसा जाता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें कोरिलेशन ना हो। तो जो भी डिपेंडेंट है जिसको प्रिडिक्ट करना है उसको यहाँ डाल के हम आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये था कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मैपिंग, मतलब ये स्टैंडर्डाइज स्कोर हो जाता है। तो आपका 5 पॉइंट स्केल है, 7 पॉइंट, 9 पॉइंट, डजेंट मैटर, आप जो भी सेंट्रल पे 0 मानते हुए और पॉजिटिव और नेगेटिव में इवेलुएट करें। ध्यान ये रखा करेंगे आपने ओरिजिनल स्केल में क्या लिया था, इसके जेड स्कोर को भी उसी तरह से इवेलुएट करेंगे। तो ये था कि फैक्टर के ऊपर कैसे काम करें आगे के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। आई होप इट इज़ यूजफुल। थैंक यू।